And I want to bring in Lakshmi Singh, Commissioner of Police, Noida, who joins us on this story. Ma'am, फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगा रहा है विपक्ष। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इनकाउंटर्स में पारदर्शिता हो और इस इनकाउंटर के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, एवरी पुलिसमैन इन द फील्ड ट्राइज टू apprehend, arrest, dreaded criminals. Our first instinct is to apprehend them, arrest them, and if during this process there is an exchange of fire, then we are bound to give in to the use of force. Okay. और किसी भी any police officer does not go for a planned encounter. It will never happen. It happens in the blink of eye. And therefore, whether or not it was necessary to have that exchange of fire, I am very sure that under such circumstances, the first instinct is always to apprehend the criminals, not go in for their. And the first, whatever we fire, it is always in a non-lethal way. Ma'am, the opposition is saying, if we were to talk about Asaduddin Owaisi, he's saying संविधान का इनकाउंटर हो गया. समाजवादी पार्टी is saying इनकाउंटर न्याय नहीं है. The समाजवादी पार्टी is also saying इनकाउंटर तो ध्यान भटकाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है. How would you respond to that, मैम? उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिमिनल होता है. क्रिमिनल की कोई नेशनैलिटी नहीं होती है, कोई उसकी राष्ट्रभक्ति नहीं होती है, कोई उसका मजहब नहीं होता है, कोई उसकी जाति नहीं होती है. जब एक क्रिमिनल दिन दहाड़े जुडिशियल प्रोसेस में लगे हुए किसी विटनेस को कर सकता है, मार सकता है दुस्साहसिक तरीके से, और हमको उसको पकड़ना उसकी जिम्मेदारी है, तो हम जो है आज की मजबूत यूपी पुलिस हैं. किसी भी क्राइम और क्रिमिनल की जीरो पॉलिसी के तहत उसको, किसी भी माफिया को, उसके शार्प शूटर्स को सख्त से सख्त जवाब देने के लिए तत्पर हैं और उसके लिए मजबूत हैं, तैयार हैं. यूपी पुलिस के पारदर्शी तरीके और मजबूती से काम करने दें. मेरी अपील है, पुलिस को किसी भी तरह की राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए. किसी भी क्रिमिनल को किसी मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए. किसी क्रिमिनल को उसकी जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए. गौतम बुद्ध नगर में भी बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए हैं और हम लोगों ने हमेशा यही प्रयास किया है कि जो भी संगठित माफिया है, जो आम जनता का जीना दूभर करता है, राह चलते लोगों को एक भय का वातावरण तैयार करता है, हमारी अपनी कोशिश रहती है कि ऐसे क्रिमिनल्स अप्रीहेंड किए जाएं और अप्रीहेंशन के दौरान, उनको गिरफ्तार करने के दौरान यदि एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो हम तैयार हैं उस एक्सचेंज ऑफ फायर के लिए भी. अच्छा, लेकिन जिस तरह की राजनीति होने लगती है, जिस तरह के नेता अगर ये कहें कि ये इनकाउंटर असद का नहीं, भारत के संविधान का हुआ है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस अच्छा काम करती है तो भी उसको इस तरह की बातें झेलनी पड़ती है, बुरा काम करती है तो भी हम कटघरे में खड़े होते हैं. मेरा अपना मानना है कि हर पुलिस वाले को हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए. आज की तारीख में जो भी हमारे काम होते हैं, जो भी हमारे तरीके होते हैं, वो बड़े पारदर्शी तरीके से होते हैं. कोई भी चीज़ छुपती नहीं. इन एनकाउंटर्स की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती हैं, जुडिशियल इंक्वायरीज होती हैं, और उसमें जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसीज इनकी इंक्वायरी करती हैं. इसलिए अभी से इसको राजनीति के चश्मे से देखना अप्रिय होगा. अच्छा, और जो फिर भी कहें कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पकड़ के मार दिया, या इस तरह के अगर आरोप भी लगते हैं, तो इनकाउंटर में पारदर्शिता किस तरह लाई जाए और कि फर्जी इनकाउंटर के आरोप ना हो. हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हर इनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल जांच होती है. हर एनकाउंटर की जुडिशियल और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, ये अनिवार्य है, आज का एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ द कंट्री है. और सभी एनकाउंटर्स की मुकदमे लिखे जाते हैं, उनका इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी होता है. Lakshmi Singh ji, Commissioner of Noida Police, for joining me here on India First. Many thanks.